क्रिकेटर श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं। पसलियों में चोट के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। श्रेयस जो अय्यर हैं वो सिडनी में अस्पताल में भर्ती हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती है। उनकी पसलियों में चोट आई, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पसलियों में चोट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सिडनी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती हैं और पसलियों में चोट के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहाँ भर्ती कराया गया। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती और तीसरे वनडे के दौरान जो है उन्हें ये चोट लगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर क्रिकेटर श्रेयस अय्यर अस्पताल में भर्ती और पसलियों में चोट उनको लगी है, इसी वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और तीसरे वनडे के दौरान इनको ये चोट लगी थी, जिसके बाद जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिडनी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को चोट लगी है पसलियों में और तीसरे वनडे के दौरान ये चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिडनी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और जहां पर उनका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर है क्योंकि तीसरे वनडे के दौरान जो है उन्हें ये चोट लगी और पसलियों में चोट लगी है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खेलते वक्त उन्हें ये चोट लगी, इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पसलियों में चोट लग गई, जिसके बाद श्रेयस अय्यर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से यश कौशिक जुड़ गए। यश, श्रेयस अय्यर जो है वो चोटिल हो चुके हैं और तीसरे वनडे के दौरान उनको चोट लगी, तो अब क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा टीम में? देखिए, फेरबदल से पहले ये देखने वाली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक ब्लो बैक हो सकता है इंडियन टीम को। इंडियन टीम के वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, वो ऐसे कैप्टन ऐसे रह चुके हैं आईपीएल की टीम्स में अपने लिए, जिनका एक अगर वो पिच पे खड़े हैं अकेले, उनका रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। और जो उन्होंने कैच पकड़ा था जिसके चलते ये इंजरी हुई है, वो कैच एक नॉर्मल कैच नहीं माना जाता क्रिकेट जगत में। भागते हुए पीछे बॉल के पीछे जो उन्होंने कैच पकड़ा एलेक्स कैरी का, उन्होंने हाथ के हाथ, सबसे बड़ी बात, कैच पकड़ा, लेकिन कैच पकड़ते उन्होंने फिजियो को बुलाया, तकलीफ महसूस हुई, उनके रिब केज में वहां पे उनका हाथ था। पिछले 1.5 दिन से वो एडमिट है हॉस्पिटल में और आज इंटरनल ब्लीडिंग की खबरें आ रही हैं सामने और आईसीयू में एडमिट है सिडनी के अस्पताल में। ये बहुत बड़ा एक झटका है भारतीय टीम के लिए, लेकिन मुझे भरोसा है कि पूरे भारत, पूरा विश्व जो श्रेयस अय्यर के फैंस हैं, सब इस टाइम के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, क्योंकि उनका एक कैरेक्टर एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर रोल, वाइस कैप्टन उनको पहली बार बनाया गया इंडियन टीम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उनके लिए अभी तक करियर में। जी बिल्कुल यश, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्हें दिया गया है, लोग बेहद पसंद करते हैं। और इस बीच ये जानना चाहूंगी, जिस तरह के आपने बोला है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कुछ अभी क्या ऑपरेशन किया जाएगा या क्या जानकारी आ रही है और सामने? अभी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है। अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, जैसे उन्होंने कैच पकड़ा उनको दर्द महसूस हुआ था सिडनी यानी कि तीसरे वनडे के बीच में, वो तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। अभी तक वो नॉर्मल वार्ड में एडमिट थे, ट्रीटमेंट चल रहा था सिडनी के अस्पताल में, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट अभी हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण नॉर्मल वार्ड रूम से उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर है, लेकिन श्रेयस अय्यर की वहां पे परफॉर्मेंस की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, अपडेट सबसे बड़ी बात यह कि T20 में वो वैसे भी नहीं खेल पाएंगे अब स्क्वाड में। पहले बोला गया था कि 2 से 3 हफ्ते का उनको विश्राम दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा देखने में लग रहा है कि कम से कम ये लंबा रेस्ट होने वाला है। लेकिन सभी भारतीय क्रिकेट फैंस की, पूरे जगत की इस टाइम प्रार्थनाएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी ठीक हो और आईसीयू से निकले और रिकवर करें। जी बिल्कुल यश, जल्दी ठीक होने की सभी उम्मीद करेंगे और जो जल्दी रिकवरी कर ले। लेकिन अब टीम में जो है कैसी जो है टेंशन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है?
इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, क्योंकि जब से रोहित शर्मा विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी, वाइस कप्तानी छोड़ी थी, तो शुभमन गिल को एज अ कैप्टन और श्रेयस अय्यर को एज अ वाइस कैप्टन बनाया गया था। तो अगर शुभमन गिल अनफिट होते या फिर नहीं खेल पाते किसी कारण, तो सबकी निगाहें अभी तक श्रेयस अय्यर पे थी, लेकिन अब वो नहीं खेल पाएंगे T20 सीरीज में, और आने वाली जो अगली ODI सीरीज इंडिया में होम कंडीशन में होने वाली है, वहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि श्रेयस अय्यर की जगह किसको वाइस कैप्टन की पोजीशन दें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन हमें मिल जाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर का रोल, श्रेयस अय्यर का एक वो कैरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर में आज के टाइम में, जब रोहित और कोहली इनका जो पूरा फॉर्मेट खत्म हो रहा है, इनका करियर एकदम एंड स्टेज पे आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का झटका भारतीय टीम और BCCI के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है अभी। जी बिल्कुल, और चोट भी ऐसी जगह लगी है, पसलियों में लगी है, जिसके कारण उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है उनकी बॉडी में नुकसान हुआ है, और सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इसी बीच ये जानना चाहेंगे कि अब जो है आगे टीम में और कुछ उनकी जगह पर फुलफिल करने के लिए किसको लिया जाएगा इस बीच? देखिए, श्रेयस अय्यर की रिप्लेसमेंट के तौर पे बैट्समैन की कमी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, बैट्समैन हमारे पास स्क्वाड में बहुत हैं, चाहे T20 हो चाहे वनडे, और हाल ही में उन्होंने बोला था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से सिर्फ 6 महीने का विश्राम चाहता हूं, क्योंकि उनकी बैक सर्जरी हुई थी, आज से 5 महीने पहले बैक सर्जरी हुई थी। देखने वाली बात यह भी होगी, जो उनकी रिब केज में अभी इंजरी आई है, क्या वो उस इंजरी से रिलेटेड है, क्या वो एकदम नई इंजरी थी अभी, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, डॉक्टर की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो बात देखने वाली होगी क्या कोई पास मेडिकल हिस्ट्री के चक्कर, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग, हाँ इंजरी बहुत सीरियस थी, अगर हम वो वीडियो ध्यान से देखें जब उनको इंजरी हुई थी, रिवर्स कैच भागते हुए जब कोई खिलाड़ी पकड़ रहा है, वो बहुत सीरियस माना जाता है, क्योंकि उनका पोस्चर बॉडी का एकदम उल्टा हो गया था 360 डिग्रीज, यानी कि रिब केज अगर इंटरनल ब्लीडिंग है, रिब केज ब्रोकन है, वो सब डॉक्टर ही बता पाएंगे ऑफिशियली, लेकिन अभी के रिपोर्ट्स के हिसाब से ICU में एडमिट है और सीरियस कंडीशन बताई जा रही है, तो जितना जल्दी हमें वहां से डॉक्टर्स क्लैरिफाई करेंगे चीजें, उतना सबके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं माने कि इस जो है इस टूर्नामेंट से कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, बाहर किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ODI सीरीज खत्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीत चुकी है, अब T20 सीरीज यानी कि 5 T20 जो कि शुरू होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। श्रेयस अय्यर पिछले T20 टूर्नामेंट में इंडिया में नहीं थे इंडियन टीम में, लेकिन इस बार एज अ वाइस कैप्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट में गए थे, तो उम्मीदें ज्यादा थी। ऑफ कोर्स उन्होंने एक 50 मारी पहले सेकंड वनडे में, थर्ड वनडे में शानदार कैच पकड़ा एलेक्स कैरी का, और उन्होंने मोमेंटम तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि वो वापस कम बैक, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, कम बैक कब करते हैं, कौन सी सीरीज में करते हैं, किस मैच के दौरान करते हैं। जी बिल्कुल। यश, आपको ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि कम बैक कब कर सकते हैं, ये भी आपने बताया, लेकिन फिलहाल के लिए जो उन्हें रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, रेस्ट करना, और इस वजह से जो है अब टीम से भी बाहर जाएंगे, और उनके जो है उनकी जगह जो फुलफिल करने वाले होंगे उन पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। देखिए, प्रेशर रहेगा, और कमबैक की अगर हम बात करें, अगर इंजरी होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन को, चाहे वो किसी भी खेल, कोई भी खेल खेलता हो, इंजरी से कमबैक करना उसी सेम फॉर्म में, उसी सेम मोमेंटम में, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि खिलाड़ी मानसिक तौर पर वो प्रेशर में होता है कि मुझे भारतीय टीम में अपनी जगह बनानी है। अगर हम हाल ही में बात करें, मोहम्मद शमी जब से इंजरी से वापस आए हैं, 18 महीने, ऑलमोस्ट 1.5 साल वो टीम का पार्ट नहीं थे, जब वापस आए तो अभी वो मेन टीम में सिलेक्शन नहीं करवा पा रहे अपना। तो श्रेयस अय्यर उनके फैंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि जल्दी रिकवर करें, और जल्दी रिकवर करने के बाद पिच पे यानी कि मैदान पर जल्दी उतरें, और इस चीज़ को, अपनी रिकवरी को एकदम फिट करें वो अपनी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।